यत्पदाम्बुर्वध्यानविध्वस्ता शेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामिदम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदित्राणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्मदीयैकसिन्धो रामानुजश्चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। आइए हम सभी आज तीसरे अध्याय में प्रवेश करें। वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द थर्ड चैप्टर एज पर भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी। रामानुज स्वामी जी भूमिका में कहते हैं, तदेव मुमुक्षु भी परम प्राप्यतया वेदांतोदित निरस्त निखिला विद्यादि दोष गंधानवधिकातिशया संख्येय कल्याण गुणगण पर ब्रह्म पुरुषोत्तम प्राप्त्युपाय भूत वेदनोपासना ध्यान आदि शब्द वाच्य तदैकांतिकांत्यंतिक भक्ति योगम वक्तुम तदंग भूतम य आत्मापहत पापमा इत्यादि प्रजापति वाक्योदितम प्राप्तो आत्मनो याथात्म दर्शनम तन्नित्यता ज्ञान पूर्वका असंग कर्म निष्पाद्य ज्ञान योग साध्यम उक्तम। अर्थात भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी कहते हैं कि जो मुमुक्षु पुरुष अर्थात जो मोक्ष की चेष्टा करते हैं, मोक्ष की कल्पना करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा प्राप्त करने योग्य वेदांत वर्णित जो परतत्व है, वेदांतोदित अविद्या आदि संपूर्ण दोषों की गंध से, जो अविद्या आदि जितने भी दोष हैं उन सब से जो रहित है और अनवधिकातिशय जो अत्यंत ही अतिशय असीम असंख्य कल्याण में गुणों का समूह है, उन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति के उपाय रूप प्राप्त्युपाय भूत वेद वेदनोपासना वेदना उपासना और ध्यान आदि नामों से कथित जो एकांतिक और आत्यंतिक भक्ति योग का वर्णन करने के लिए उसके अंगभूत, उसके जो भाग हैं या उसकी जो सहायक क्रिया हैं, ऐसे मुमुक्षु जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान को, जिसका वर्णन यह आत्मापहत पापमा इत्यादि छांदोग्य उपनिषद के मंत्रों में किया गया है, और जो आत्मा की नित्यता के ज्ञान पूर्वक किए जाने वाले आसक्ति कर्मों के फल रूप ज्ञान योग से प्राप्त होता है, कहा गया है। अर्थात वी आर हियर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड चैप्टर ऑफ गीता जी। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी wants to introduce the third chapter and he is saying that the Paratattva, Paramatma, is the aim which is attained by the salvation seekers, and that process is different from all the other evil actions along with avidya. It is full of the endless kalyanmaya, means kindful, benevolent qualities. The Parabrahma Paramatma is full of all such endless positive qualities which are helpful to run this total universe. And there are different processes of Vedana, Upasana and Dhyan to attain that supreme. The two major way of that Upasana is Ekantik and Atyantik. What is एकांतिक भक्ति योग? एकांतिक भक्ति योग क्या है? किसी भी अन्य देवता और अन्य फल के आश्रय से अलग होकर के, यानी किसी अन्य देवता के पास शरणागति नहीं करना, जिसकी एक शरणागति कर लिया बस उसी के माध्यम से जो प्राप्ति हो जाए, उसी को एकांतिक भक्ति योग कहते हैं। और लक्ष्य भी मात्र उस उपासना का फल भी भगवान की प्रीति ही रहनी चाहिए। व्हाट इज एकांतिक उपासना? एकांतिक उपासना इज द मेथड टू deliver, to surrender
your feelings, your upasana towards one and only one deity. You are not betrayed, you are not defocused on other deities for different fruits. So, surrenderance to a particular deity, to Lord Krishna, and along with it, the one and only aim or one and only fruit of that upasana should be the happiness of Lord Krishna, or you can say to attain the eternal love, eternal blissful moment with Lord Krishna. No other fruits is demanded in that upasana. So that is called ekantik upasana. What is atyantik upasana? आत्यंतिक भक्ति, आत्यंतिक भक्ति का तात्पर्य है अनंत दुख राशि का अभाव, जिसमें कोई भी दुख की प्राप्ति न हो, और अप्रमेय अतुलनीय सुख की प्राप्ति के एकमात्र जो निर्दोष और अव्यर्थ साधन को, जिसमें कोई दोष नहीं हो और जिसके में किया गया सारा प्रयास सफलीभूति होता है, ऐसे साधन को आत्यंतिक भक्ति कहते हैं. इट मीन्स दैट the upasana or the bhakti in which the seeker or the practitioner wants to get removed from all the roots of sadness, sorrows, and he wants to be benefited with the endless happiness, with the seamless happiness. So that is called atyantik bhakti. तो यहाँ in this way there are two methods of ekantik bhakti yoga and atyantik bhakti yoga which had been described here. So in that part, as a part of that upasana, the salvation seekers should have a need to know the exact swarup of, exact form, exact knowledge about Jivatma and Paramatma, as it had been said in Chandogya Upanishad 2. Along with it, the eternality means the presence of Atma in each moment, the endless presence of Atma and knowledge related to that. Along with it, the actions without any attachment to the fruits. In this way, when you do any action without getting attached with the fruits, you attain the Jnana Yoga, as it has been described earlier, and we are continuing ahead. प्रजापति वाक्ये ही दहर वाक्योदित पर विद्या शेषतया प्राप्तु आत्मन स्वरूप दर्शनम यस्तमात्मानम अनुविद्य विजानाति. प्रजापति के वचनों में दहर विद्या विषयक प्रसंग में वर्णित पराविद्या के अंग रूप से जीवात्मा के पराविद्या शेषता प्राप्तु आत्मना स्वरूप दर्शनम, जीवात्मा के स्वरूप ज्ञान का उपसंहार जो है दहर विद्या के फल के साथ किया गया है कि उसे जीवात्मा के फल की प्राप्ति होती है. छांदोग्य उपनिषद में आया है कि जो उस आत्मा को आचार्य से यस तम आत्मनम अनुविद्य, जो उस आत्मा को विजानाति, आचार्य के शरणागति होकर के आचार्य के माध्यम से समझता है. इस तरीके से चर्चा किया गया. It has been described in the Dahar Vidya of Chandogya Upanishad about the Paravidya, about the way, about the supreme knowledge to attain the eternal bliss. In Chandogya Upanishad, it had been said that those who attain, or those who attain the knowledge about that Atma under the guidance of his Guru, इति उक्त्वा जागृत स्वप्न सुषुप्ति अतीतम प्रत्यगात्म स्वरूपम अशरीरम प्रतिपाद्य. इस तरीके से जो आत्मा है, प्रत्यगात्मा जीवात्मा जो है, उसको जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे बताया और इतना ही अशरीरम, शरीर से भी अलग बताया. इन दिस वे द जीवात्मा, the Atma which inside resides in your body, that had been described in Chandogya Upanishad in these topics, that it is freed, it is away from the Jagrat, means the awakened status of second status is the dreaming world,
and the third is when you sleep. It is freed from all these three status of your mind. Along with it, it is away from your, it is different from your body also. इन छांदोग्य उपनिषद में क्या कहते हैं, एवं एवं संप्रसादस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते इति दहर विद्या उपसंहृतम्। दहर विद्या में छांदोग्य उपनिषद में ऐसी चर्चा आती है कि यह संप्रसाद इस शरीर से निकलकर, या जीवात्मा शरीर से निकल परम ज्योति की समीपता प्राप्त करके स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते, अपने रूप से ही सिद्ध होता है। In the description of Dahar Vidya in Chandogya Upanishad, the Jivatma is said about that the Jivatma comes out from the body and then it goes near, it attains the vicinity, it goes towards the Param Jyoti, and in this way it attains its own exact form, its own natural form. अन्यत्रपि अध्यात्म योगादिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। कठोपनिषद में ऐसा आया है कि अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा धीर पुरुष देव को जानकर हर्ष शोक को त्याग देता है। इट इज बीन डिस्क्राइब्ड इन कठोपनिषद दैट अध्यात्म योगादिगमेन, द वे after following the path as described in Adhyatma Yoga, the spiritual science, the practitioner knows about the Dev, knows about the Atma and Paramatma, and in this way he is freed from all the sorrows and happiness. Iti evam adishu devam matva vidiyamana para vidyanggataya Adhyatma Yoga vidhagamena iti इत्यादि वचनों में यही बात कही गई, क्योंकि वहां दैवम मतलब इस प्रकार बतला के पराविद्या के अंग रूप से जीवात्मा के स्वरूप ज्ञान का वर्णन अध्यात्म योगाविदगमेन इस वाक्य में किया गया है। अर्थात जीवात्मा उस परमात्मा की प्राप्ति करता है, इस बात को अध्यात्म योग के उपासना की चर्चा के भीतर बताई गई। इट इज बीन सेड हियर दैट देवम मत्वा मीन्स अटेनमेंट attaining of that supreme by that jivatma with the path of adhyatma yoga, with the spiritual science. It has been described in the Kathopanishad. कहते हैं इति प्रत्यगात्म ज्ञानम अपि विधाय न जायते म्रियते वाग विपश्चित इत्यादिना प्रत्यगात्म स्वरूपम विशोध्य, कि वह जो ज्ञाता पुरुष है उसके बारे में कहते हैं कि न वो कभी जन्मता है न वो कभी मरता है, इत्यादि वाक्यों से जीवात्मा के स्वरूप का निरूपण किया गया है। द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ जीवात्मा इज बीन डिस्क्राइब्ड इन कठोपनिषद दैट न जायते म्रियते वा विपश्चित। दोज हु कुड अटेन, हु कुड अंडरस्टैंड द फॉर्म, द डिस्क्रिप्शन अबाउट आत्मा, दे नेवर faces birth or death. They are freed from birth and death. इत्यादि न प्रत्यगात्म स्वरूप अनोरणीयान इत्यारभ्य महांतम विभुमात्मनम मत्वा धीरो न शोचति नायमात्मा प्रचलित लभ्यो न मेधया बहुना श्रुतेन यमे वैस भ्रणोते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा भ्रणते तनुम स्वाम इत्यादि भी परस्वरूपम तदुपासना उपासना से भक्ति रूपताम प्रतिपाद्य। कठोपनिषद के इन मंत्रों के माध्यम से, जिनका हम सभी ने अभी वाचन किया, इन मंत्रों के वाक्यों से कहते हैं कि वह छोटे से भी छोटा है, अनोरणीयान, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जो व्यापक शब्द के अंतर्गत दूसरे अध्याय में हम सभी ने उसको अध्ययन किया था कि अत्यंत ही सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म दुनिया में कुछ भी नहीं कि जो इसमें प्रवेश करके इसका नाश कर सके। अतः अनोरणीयान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और यहां से लेकर के महानतम विभु आत्मान मत्वा धीरो न शोचति, और महान से भी महान अवस्था को यह प्राप्त है, अर्थात यह विशाल से विशालतम अवस्था की भी प्राप्ति कर सकता है। और इसके पश्चात कठोपनिषद में बहुत सुंदर प्रचलित श्लोक आता है कि यह आत्मा प्रवचन से, यानी बहुत ज्यादा उपदेश देने से, लभ्यो न मेधया, न बहुत ज्यादा तीव्र बुद्धि से
और न बहुना श्रुतेन, और न बहुत ज्यादा सुनने से, इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना जाए, सारे उपनिषदों के रहस्य को सुन भी लिया जाए तो भी नहीं, किंतु कैसे, तो यमे वैश वृणुते तेन लभ्या, जिनको यह वर्ण कर ले, या परमात्मा जिसको स्वीकार कर ले, जिसका चयन कर ले, उसको ये परमात्मा प्राप्त होता है। आत्मा विवृणते तनुम स्वाम, और ऐसा प्राप्त करने के पश्चात क्या करता है, उसके लिए यह अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है, सामने दिख जाता है एक नए स्वरूप में, आपको उसका दर्शन, प्रत्येक आत्मानुभूति हो जाती है। तो वी आर हियर डिस्कसिंग, रामानुज स्वामी जी इज कोटिंग the shloka mantras from Kathopanishad, which says that this Atma is very microscopic, means you can say it is in so much meager amount, or it has so much potentiality that it can get inserted in the tiniest form of any substance in this world. And along with it, later on, it says that it is the greatest of the greatest. It is greater than the greatest. Whatever you can think about that this is so much large, the Atma can be much more greater than that. Along with it, Nayam Atma Pravachane Labhya. This is a very important mantra from Kathopanishad, which should be understood by each and every follower. Nayam Atma Pravachane Labhya. This Atma couldn't be attained by speaking a lot about this from all the different Upanishads. Means you are continuously preaching, you are continuously discussing, you are continuously narrating on the Atma, and you think that after a long narration you are able to attain that Atma. This is your dream. You are not going to attain that Atma in this method. So, Medhaya. So once we also listen that, after reciting, after remembering that Atma continuously, if you are focusing your mind on something and on that Supreme, and you think that that could be attained by that continuous meditation, it says, Namedaya, no, you're going to fail. Nabahuna Shrutena. If you think that we are going to different gurus, different places along with the social media, the live concerts, the offline concerts, and in this way we are able to listen a lot about the Atma, and we think that listening a lot on this topic could help us to attain that Atma. But no, you may fail on this path. Thereafter, what Kathopanishad says, Yamevesh Vrinute Tena Labhya. Who could attain that Atma? There is a case, there is a chance that if that Atma accepts you, if that Atma selects you to be attained by you, then Atma Vrunate Tanum Swam, then it takes a form and comes before you, and you are able to visualize that thing, you are able to visualize that thing, you can see that thing. Ityadi bhi paraswarupam tadupasana upasana cha bhakti upadam pratipadya. In this way, Parabrahma, Paramatma, the form of Paramatma, upasana related to that, and the Bhakti Roop as the form of Upasana had been discussed in Kathopanishad. यहाँ एक बात बहुत ही ध्यान करने योग्य होगी, जो लोग ऐसा समझते हैं कि उपनिषदों में भगवान के किसी रूप की चर्चा नहीं है, तो वो कठोपनिषद के 1/2/23 मंत्र का अनुसंधान जरूर करें, जिसमें लिखा है वृणुते तनुम स्वाम यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनुम स्वाम, अर्थात विवृणुते तनुम स्वाम का मतलब वही परमात्मा एक स्वरूप लेकर के अपने भक्त के सामने चली आती है। अतः इस प्रकार से यहाँ साकार उपासना का जो प्रमाण है कठोपनिषद के इस मंत्र में देखने को मिलता है। Those who think that the Paramatma shall not take any form, or it is a useless topic to think Paramatma to be in the form of Lord Krishna and to be in the form of Lord Rama and all these deities and incarnations, should refer to
1/2/23 verse mantra from Kathopanishad, where it had been discussed that Atma Ish Atma Brunate Tanum Swam, that Paramatma, when gets pleased with your bhakti, with the salvation seeker, takes a form and shows its form before that salvation seeker, before that devotee. So when a bhakt, when a salvation seeker bhakt gets more deeper in upasana, then Bhagavan takes a form and comes before him in the form of Lord Krishna, in the form of Lord Rama, and in form of Lord Nrsimha, and shows his presence. So in this way, after showing pleasure, after feeling impressed by your bhakti, the Bhagavan himself takes a form, and therefore this upasana related to idol worship is being, you can say, being described in the Kathopanishad in verse number 1/2/23. So please kindly refer to that mantra. तो यहाँ कहते हैं विज्ञान सारथिर यस्तु मना प्रग्रहवान नरा स्वध्वरा परमाप्नोति तद विष्णु परमम पदम। जिस मनुष्य का सारथी विज्ञान है, विज्ञान का मतलब सद्बुद्धि है, प्रतीक्षानुभूति है, और मन प्रग्रहवान नरा, मन क्या है, लगाम है, मन नियंत्रण करने का सामर्थ्य रखता हो, स्वध्वरा, वह इस मार्ग के पार परम आपनोति, वह इस मार्ग के पार जाकर के उस परम पद, परम विष्णु पद की प्राप्ति कर लेता है। इति पर विद्या फलेनोपसंतम, इस प्रकार से यह पर विद्या के फल की चर्चा किया गया। It had been described in Kathopanishad 1/3/9 that who is the chauffeur of this life cycle, this life chariot? Chauffeur is no other than Vigyan, your knowledge, which is really attached with the in the path of Adhyatma Yoga. Such mind is your chauffeur, is your driver, and you are controlling the brakes. You are controlling your senses with the man, with the controlled man, and along with it, when such salvation seeker goes ahead in this path, then he is able to attain the Vishnoho Paramam Padam, the Parampad, the supreme place of Bhagavan Vishnu, and he could feel the eternal bliss. अतः परम अध्याय चतुष्टयेन इदम एव प्राप्तु प्रत्यगात्मनो दर्शनम ससाधनम प्रपंचते। अब यहाँ से आरंभ करके तृतीय परम अध्याय चतुष्टयेन, तृतीय से छठे अध्याय तक, 4 अध्याय तक के द्वारा यह मुमुक्षु जीवात्मा क्या करेगा, उसके स्वरूप ज्ञान का ही विषय साधनों सहित विस्तार के साथ कहा गया है। जीवात्मा का जो स्वरूप है उसको हम सभी तीसरे अध्याय से, यहाँ से जो अध्याय चतुष्टय के रूप में जाना जाता है, इस अध्याय चतुष्टय का हम सभी अध्ययन करेंगे यहाँ से, यानी तीसरे अध्याय से छठे अध्याय तक को अध्याय चतुष्टय के रूप में हम सभी जाने। फ्रॉम हियर, फ्रॉम द डिस्कशन फ्रॉम हियर, दैट इज फ्रॉम द 3rd chapter of Gita to the 6th chapter is known as Adhyaya Chatushtay, Param Adhyaya Chatushtay. Means the collection of 4 chapters, 3rd, 4th, 5th and 6th. We will be here discussing about the knowledge of the shape of the definition about the Jivatma. And this knowledge is much more important to all the salvation seekers. So, welcome with the first chapter, with the first mantra from 3rd chapter. Arjun Uvacha. Jayasi chet karmanaste mata buddhir janardana tatkim karmani ghore माम नियोजयसि केशव। भगवान कहते हैं, हे जनार्दन, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है, कोई आदमी कहे भाई
बहुत अचरज की बात है, सांख्य योग की चर्चा करने के बाद भगवान ने निष्काम कर्मयोग की चर्चा की। तो इसी के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि यदि कर्म से अच्छा ज्ञानी है तो फिर मुझे इस तत्किम कर्मणि घोरे, मुझे इस घोर कर्म में क्यों आप प्रवेश कर रहे हैं। रामानुज स्वामी इस पर कहते हैं, यदि कर्मणा बुद्धि एव जैसे इति ते मता किमर्थम तरी घोरे कर्मणि मामनियो जैसे एतद उत्तम भवति। ऐसा क्यों कहते हैं। ज्ञान निष्ठा एवं आत्मावलोकन साधनम, ज्ञान निष्ठा जो है, ज्ञान योग जो है, वो आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन बताया गया। कर्म निष्ठा तो तस्याह निष्पादिका, और कर्म निष्ठा तो उसकी निष्पादन यानी उसकी साधन बताई गई। भगवान अर्जुन इज सेइंग टू भगवान कृष्ण दैट if you are saying that Gyan Yoga is much more better than Karma Yoga, then why are you forcing me, why are you pushing me in the direction to Karma? Why are you not let me, why shall not I perform Gyan Yoga and why shall I perform this Yuddha as per the Karma Yoga? ज्ञान निष्ठा एवं आत्मावलोकन, what does this ज्ञान योग means? To realize the form of Atma and Paramatma is called Jnana Yoga. And what does Arjuna wants to say? That Karma Yoga is only creating Jnana Yoga. Karma Yoga is, you can say, the fruitfulness of Karma Yoga is described as Jnana Yoga. When you get fully expert in Karma Yoga, then you feel or you acknowledge Jnana Yoga. You get attain Jnana Yoga. So why shall not I perform Jnana Yoga rather than Karma Yoga? आत्मावलोकन साधन भूता च ज्ञान निष्ठा सकलेन्द्रिय मनसाम शब्दादि विषय व्यापारोपरति निष्पाद्या इत्यभिहिता। आत्म साक्षात्कार की साधन भूता यह जो ज्ञान योग है, समस्त इंद्रियों और मन के शब्दादि विषय स्वरूप विषय का जो व्यापार को छोड़ने से सिद्ध होती है। यही बात आपने बताई है कि यदि सारे विषय का त्याग कर दिया जाए, विषय मतलब सांसारिक कर्म का त्याग कर दिया जाए, तो इंद्रियों से विषयों से इंद्रियों को परे किया जाए और इस प्रकार से मन शांत हो जाए, तो ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। ये आपने ऐसा बताया है। As you had described here that Shabdadi Vishaya Vyaparo Parita Nispandya, that remove your sense organ from the materialistic pleasures, and along with that focused mind, the senses being removed from all the objects and objectives and the materialistic pleasures. Along with it, along with the focused mind, that is the way to attain Jnana Yoga. You have discussed here, and that Jnana Yoga is very much helpful to attain that soul, and it's a path. इंद्रिया व्यापारो परित निष्पाद्यम आत्मावलोकनम चेत शिशादेशितम। यदि इंद्रिया व्यापार के उपरति से उसे परे हो करके सिद्ध होने वाले आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही आपको अभीष्ट है, आपको यही अच्छा लगता है कि हम ज्ञान योग के द्वारा इसकी प्राप्ति करें। सकल कर्म निवृत्ति पूर्वक ज्ञान निष्ठाएं एवं हम नियोजितव्य, तो समस्त कर्मों की निवृत्ति, समस्त कर्मों से परे होने वाली जो ज्ञान निष्ठा है उसी में मुझे नियुक्त करना उचित है। यदि आप चाहते हैं कि मैं ज्ञान योग के माध्यम से आपकी प्राप्ति करूं, सांसारिक समस्त व्यापार से उपरति हो जाऊं, सबसे परे हो जाऊं और आपकी ज्ञान योग की प्राप्ति करूं, तो फिर इन सभी कर्मों से मुझे अलग होकर के ज्ञान योग के ही जीवन को स्वीकार करना चाहिए, उसी पद्धति पे चलना चाहिए। Bhagavan Shri Krishna, Arjuna is delivering or discussing with Bhagavan Shri Krishna that if you are saying that all the materialistic actions to get freed from all the materialistic actions and to get surrendered or to get focused about the Atma Gyan, if this is your main motto to discuss with me, then I should be freed from all my materialistic responsibilities, all my worldly responsibilities, all my worldly duties, and I should be allowed to perform Jnana Yoga.
But what are you saying? The again confusion you are creating that किमर्थम घोरे कर्मणि सर्वेंद्र व्यापार रूपे आत्मावलोकन विरोधिनी कर्मणि माम नियोजयसी इति। फिर आप मुझे आत्मावलोकन के विरोधी जो अन्य सारे कर्म हैं, उन सांसारिक कर्मों में जो आत्म साक्षात्कार के विरोधी भी हो सकते, उन कर्मों में मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हैं आप? Then why are you pushing me towards these worldly responsibilities, these worldly actions, which are just like obstacles in the path to attain that Paramatma, that Atma? Why are you putting me in the great confusion? व्यामी श्रेणी वाक्य ना, दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान से, व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहे सीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आपनुयाम। इन दोनों प्रकार की बात से कि मनुष्य को समस्त कर्मों से विरहित होकर के मन के द्वारा अध्यात्म योग की चर्चा करके निष्ठ होने से मैं प्रसन्न होता हूं, और फिर दूसरी बात में कर्म की चर्चा, कर्म को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, ऐसी दोनों प्रकार की उलझी बातों को कह करके मेरे बुद्धि को मोहित क्यों कर रहे हैं? एक निश्चित बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त करूं। यू आर डिस्कसिंग अबाउट टू डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स। In the first Jnana Yoga, you are saying that I should be freed from all the materialistic pleasures and activities and actions, and in this way you are pleased. You would be pleased over me. And in the second way, you are saying that I should perform all the worldly responsibilities, all the worldly actions. Then you are going to please. One is to get freed from the, get detached from the actions, and one you are in another you are focusing me towards my responsibilities. What is Ramanuja Swamiji is saying about this mantra? Ato vyamishravakyen mam vasi इति में प्रतिभाति तथा ही आत्मावलोकन साधन भूताय सर्वेंद्र व्यापारो परति रूपाय ज्ञाननिष्ठा तदुपरि रूपम कर्म साधनम तदेव कुरुति वाक्यम विरुद्धम व्यामिश्रम एव तस्मात् एकम अमिश्र रूपम वाक्यम वद येन वाक्येन अहम अनुष्ठेय रूपम निश्चित आत्मना श्रेय आपनुयाम। ये जो दोनों तरीके की बातों से आप मुझे उलझा रहे हैं प्रभु, इन दोनों बातों से जो उलझा रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके अध्यात्म की चर्चा करनी चाहिए, आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सांसारिक समस्त कर्मों को करना चाहिए, इन दोनों बातों का मिश्रण हो रहा है। इसलिए आप अमिश्र रूपम वाक्यम वदा, बिना मिलावट के एक शुद्ध बात आप निर्णय मुझे सुनाइए। ये न वाक्य न हम अनुष्ठेय रूपम विशिष्ट आत्मना श्रेय आपनुयाम, जिसमें मैं सुनिश्चित होकर के किसी एक पद्धति पर चल सकूं और आपकी प्राप्ति कर सकूं। भगवान Arjuna is saying to Bhagavan Shri Lord Krishna that you are mixing both the principles. You are saying about both the principles. In the one way you are saying me to detach from all the worldly actions and materialistic pleasures, and in the another way you are saying to perform all the actions. You shouldn't leave any action as per your birth, as per your responsibility. So what should I do? I am getting totally confused. तो आमिश्र रूपम वाक्यम पद, it means please don't mix these both principles. Say me a straight guideline, provide me straight guideline. What should I do? येन वाक्येन अहम अनुष्ठेय रूपम निश्चित्य. In the way I should be confirmed that I have to lead to this path, I have to follow this path. I want a particular decision that should I get freed from all my actions and perform Adhyatma Yoga or Sankhya Yoga, or should I perform the worldly actions as it had been done by earlier people in this world, earlier persons in this world, and perform Karma Yoga. You had said that you are pleased by both, but these both styles, as I think, as I am calculating, that both paths are totally different from each other and they are both going to other directions. But you are saying that you are pleased from both these paths. So what should I do? Please confirm me. Please provide me a particular decision on this topic. So in this way, Arjuna had provided his own confusion in
in feet of Lord Krishna. Or I would request all of you, my devotional followers, my spiritual friends in this path of Srimad Bhagavad Gita, we had planned a better journey as per Bhashyakar Sri Ramananda Swami Ji, and we are trying to understand the very pleasant, the very holy messages from Gita Ji. But this should be spread all over the world, and I would request you all to please, if you hadn't followed me, follow me and share this video to the most friends you know, so that they could be benefited from this editions. मैं आप सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहूंगा, यह उपक्रम गीता जी के प्रचार के लिए श्री वृंदावन धाम से चलाया जा रहा है, और चेष्टा दास की ओर से यही हो रही है कि आद्य जगत गुरु भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी के माध्यम से जो व्याख्या भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी ने ज्ञान भक्ति वैराग्य की पूर्ति हेतु गीता जी के ऊपर जो टिप्पणी उन्होंने की है, उन्हीं शब्दों को आप सभी के बीच में सरल रूप से प्रस्तुत करने की चेष्टा की जा रही है। ये शुद्ध व्याख्या ज्ञान भक्ति वैराग्य की पुष्टि कराने वाली हो और आप सभी भगवान की शरणागति की प्राप्ति कर सके, इसी उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। और आप सभी नित्य जुड़े हुए भी हैं। यदि आपने हमें फॉलो नहीं किया हो अभी तक, तो फॉलो जरूर कर लेंगे। और कोई भी मीठी चीज़, कोई भी अच्छी चीज़ अकेले नहीं खाई जाती, इसीलिए जैसे घर में भी कोई पुआ पकवान बनता है तो हम आस पड़ोस को जरूर बांटते हैं, ठीक उसी भाव से भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई बंशी की ध्वनि तो प्यारी है ही, और उसी प्रकार से गाया हुआ यह गीत गत्यंत गीता ही भी बड़ा ही प्यारा है। इस गीता के संदेश को दूर दूर तक सभी लोगों तक पहुंचाने में आप हमारा सहयोग करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और इस प्रकार से इस श्रवण की दक्षिणा को भी आप देख करके, दक्षिणा क्या होता है? चल रहे आयोजन को बल प्रदान करना कि यह चलता रहे धार्मिक उपक्रम, क्योंकि हम ब्राह्मण क्या हैं और दूसरे कृत्य तो करते नहीं, शास्त्रों के अनुसंधान करके शास्त्रों के माध्यम से समाज की रक्षा, धर्म की रक्षा कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कैसे जा सके, यही हम आचार्यों का, ब्राह्मणों का कर्तव्य है, वैष्णवों का कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को हम करते हैं। अब रही बात आप श्रोताओं की, तो आप श्रोता इस वीडियो को जबरदस्त शेयर करके भी दक्षिणा दे सकते हैं और अपने सहयोग से इस अभियान को बल प्रदान कर सकते हैं। किसी भी विशेष कार्य या उलझन के लिए आप कमेंट में, मैसेज में जरूर अपनी बात रख सकते हैं। पुनः कल आगे के श्रवण में, आगे के श्लोकों के, मंत्रों के अनुसंधान के लिए हम सभी आगे बढ़ेंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।